हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो वर्क है जवाहरलाल नेहरू का, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय नेहरू ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट इन 1942 to 46 एट अहमदनगर फोर्ट। मतलब जब ये अहमदनगर फोर्ट महाराष्ट्र के जेल में थे, 9वीं जर्नी में थे जेल की, तब इन्होंने 1942 से 46 के बीच में इसको लिखा था। वैसे लिखा तो उन्होंने 1944 में था। इंडिया बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रूल ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश राज था उस समय, या ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था अपने यहाँ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज एन ऑनर पेड टू द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, इट्स हिस्ट्री and its philosophy as seen through the eyes of a patriot fighting for the independence of his country। कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि जब ब्रिटिश का राज था अपने यहाँ और इनको जेल में डाल दिया गया था, तो इन्हीं उस समय इन्होंने इस वर्क को लिखा। ठीक है, तो वैसे तो ये एक बहुत मोटी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आज जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे तो 10 चैप्टर की है, इसको चैप्टर वाइज चैप्टर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर है 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया था। ध्यान रखिए कि इसकी डेट भी याद रखनी है। और इस चैप्टर का नाम है अहमदनगर फोर्ट। ध्यान रखिए 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 के नाम हैं। तो पहले चैप्टर का नाम आपसे पूछ सकता है क्या नाम है, तो अहमदनगर फोर्ट है। ठीक है, इसमें डिस्कस क्या किया गया है, तो इसमें डिस्कस किया गया है 20 मंथ्स को, मतलब 20 महीने को डिस्कस किया गया है। जो फेमिनाइन मतलब अकाल से गुजरे हैं, उस समय अकाल पड़ा था, उसकी बात वहाँ पे की गई है। द वॉर ऑफ डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के लिए जो वॉर लड़ाई चल रही है उसके बारे में भी वहाँ पे वर्णन किया गया है। ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टाइम इज प्रिजन द अर्ज टू एक्शन, जो समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है, प्रिजन वाला चल रहा है, उसमें कैसे उससे निकला जाए, ऐसा एक्शन वहाँ पे जो है हो रहा है। द पास्ट इन इट्स रिलेशन टू द प्रेजेंट, मतलब जो रिलेशन थे पुराने, प्रेजेंट में क्या रिलेशन है उसके बारे में, संबंध के बारे में बात किया गया है विभिन्न कंट्रियों से। लाइफ्स फिलॉसफी के बारे में बताया गया है और द बर्डन ऑफ द पास्ट के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आएगा कि द वार ऑफ डेमोक्रेसी, इससे क्वेश्चन मान ली जाएगी द वार ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा निम्न में से किस चैप्टर में की गई है। चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 9, चैप्टर 10। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1 से बात की गई है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे चैप्टर 1 का जो लिखा गया था वो कब लिखा गया था, तो 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया था। और इसका नाम क्या था, तो द अहमदनगर फोर्ट इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं हम। तो चैप्टर 2 का नाम है वेडन वियर और इसका नाम है लुआसाने। ठीक है, ये पूरा नाम है इस चैप्टर 2 का। और इसमें बात किसकी की गई है, तो कमला वाइफ की बात की गई है, उनके मैरिज की बात की गई है, द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की बात की गई है, क्रिसमस 1935 की बात की गई है, डेथ कमला की डेथ की बात की गई है, और मुसोलिनी रिटर्न, इटली में जो शासक था मुसोलिनी, उसकी बात की गई है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जितने भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लिटरेचर से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, इन सब की आपको जो है PDF अवेलेबल है। कहाँ पे, रेवा इंस्टीट्यूट में। आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में आपको जाना है इंग्लिश PGT कोर्स में। इंग्लिश PGT कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, तो इंग्लिश PGT कोर्स में आपको मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर के PDF नोट्स। ठीक है, आपको मिलेगा वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के PDF नोट्स, साथ में आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं 2008 से 2022 तक। और वहाँ पे 1500 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे जो लिटरेचर के MCQs होंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको पैकेज वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 3 पे और बात करते हैं चैप्टर 3 की, द क्वेस्ट। चैप्टर 3 का नाम है द क्वेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द क्वेस्ट मतलब तलाश, क्वेस्ट मतलब होता है तलाश, और तलाश की बात वहाँ पे की जाएगी। और यहाँ पे बात क्या क्या की गई है, द पैनोरमा ऑफ इंडिया पास्ट, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात,
इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, भारत की मजबूत और कमजोरी की बात की जाएगी। द सर्च ऑफ इंडिया, भारत की खोज की बात की जाएगी। भारत माता की बात की जाएगी। द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया की बात की जाएगी। ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया की बात की जाएगी। द कल्चर ऑफ द मैसेज की बात की जाएगी और टू लिप्स की बात की जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है चैप्टर 3 में बात की गई हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे जनरेट होगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चैप्टर 4 है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो पूरे बुक का नाम है। हाँ, तो पूरे बुक का नाम भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और चैप्टर 4 का नाम भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का नाम है वो आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन अभी तक में अराइज हुए हैं। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हुई है इसमें। द कमिंग ऑफ द आर्यंस की बात हुई है। व्हाट इज हिंदुइज्म की बात हुई है। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड स्क्रिप्चर एंड माइथोलॉजी की बात की गई है। वेद की बात की गई है, जो 4 वेद हैं हमारे। द एक्सेप्टेंस एंड द नेगेशन ऑफ लाइंग की बात की गई है। तो ये कुछ चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ का PDF रीवा इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी। रीवा इंस्टीट्यूट अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की डिटेल्ड क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है रीवा इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की क्लास रीवा इंस्टीट्यूट की तरफ से मुफ्त में दी जा रही है। साथ में कुछ पुराने एग्ज़ाम के पेपर भी आपको मतलब PDF फॉर्म में मुफ्त में दिए जा रहे हैं। तो रीवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा द वेद, मतलब वेद की बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस चैप्टर में की गई है? तो चैप्टर नंबर 4 में की गई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ आपको याद रखना है। द एक्सेप्टेंस एंड द निगेशन ऑफ लाई, सिंथेसिस एंड एडजस्टमेंट, द बिगिनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम की बात की गई है। द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर की बात की गई है। उपनिषद की बात की गई है। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक की बात की गई है। फिलॉसफी की बात की गई है। ठीक है, तो चैप्टर 4 में इतनी चीज़ों की बात की गई है। साथ में ये कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि मटेरियलिज्म, ठीक है, द एपिक्स, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड माइथी, ठीक है, द महाभारत एंड भागवत गीता की बात की गई है। लाइफ एंड वर्क एंशिएंट इंडिया की बात की गई है। महावीर एंड बुद्ध की बात की गई है। चंद्रगुप्त एंड मौर्य एम्पायर की बात की गई है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है और बुद्धा टेक्निक की बात की गई है। द बुद्ध स्टोरी की बात की गई है। अशोका की बात की गई है। तो जितने भी ये बुद्ध स्टोरी, अशोका, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जितने भी ये हैं, महावीर, बुद्ध कास्ट, इनकी सब की बात जो है चैप्टर नंबर 4 में की गई है और इस चैप्टर का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो ये सिंपल सा एक नंबर है, इसमें आपको अपना नेम लिखना है, प्लेस लिखना है, आप कहाँ से हैं, ठीक है, और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। इसका नाम है द एजिस। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 5 का नाम है क्या? द एजिस। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो इसमें है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म अंडर द गुप्ताज, मतलब गुप्त की बात की गई है, गुप्त शासकों की। साउथ इंडिया की बात की गई है। पीसफुल डेवलपमेंट एंड मेथड की बात की गई है। इंडियाज़ अर्ज टू फ्रीडम की बात की गई है। प्रोग्रेस वर्सेस सिक्योरिटी की बात की गई है। इंडिया एंड ईरान की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ देशों के संबंध की बात डायरेक्टली की गई है, जैसे इंडियन एंड ईरान, इंडिया और ग्रीस, द ओल्ड इंडियन थिएटर और बेतेस्टी एंड परसिस्टेंस ऑफ संस्कृत की बात की गई है। ठीक है, तो ये कुछ और चीज़ों की बात की गई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 5 है हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसका नाम है न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यू प्रॉब्लम में क्या है? द अरब एंड द मंगोल्स की बात की गई है। द फ्लोरिंग ऑफ अरब कल्चर एंड कॉन्टेक्ट्स विथ इंडिया की बात की गई है। मोहम्मद ऑफ गजनी, द अफगान्स, इनकी भी बात यहाँ पे की गई है। द इंडो अफगान साउथ इंडिया, विजयनगर की बात की गई है, बाबर की बात की गई है। अब क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर एम्पायर की बात किस चैप्टर में की गई है? तो चैप्टर नंबर 6 में की गई है। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? तो द न्यू प्रॉब्लम नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है,
लिखा है सी पावर सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ मिक्स कल्चर। कबीर गुरु नानक की बात कहाँ पे की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। कबीर गुरु नानक की बात कहाँ की गई है। द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रुप विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। द शुक्र नीतिसार की बात कहाँ की गई है। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कास्ट की बात कहाँ पे की गई है। ठीक है, बाबर अकबर की बात कहाँ की गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, सब चैप्टर 6 में है। एडवांटेज एंड क्रिएटिविटी एनर्जी, ठीक है। मराठास की बात कहाँ हुई है, रंजीत सिंह की बात कहाँ हुई है, द इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात कहाँ हुई है। तो ये चीज़ कुछ टॉपिक है वो आपको यह ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे कैसे, ये आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ठीक है, जैसे आ जाएगा क्वेश्चन कि चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, तो ब्रिटिश रूल नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, द आइडियोलॉजी ऑफ एम्पायर, द न्यू कास्ट की बात की गई है। प्लंडर ऑफ बंगाल की बात की गई है, मतलब बंगाल के विभाजन की बात की गई है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री एंड द डिके ऑफ हर एग्रीकल्चर की बात की गई है। इंडिया बिकम्स फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अपेंडेज ऑफ अनादर की बात की गई है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द इंडियन स्टेट सिस्टम की बात की गई है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात की गई है। ठीक है, राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट हैं, राजा राम मोहन राय की बात की गई है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट की बात की गई है। गांधी एंड नेहरू रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की बात की गई है। ठीक है, अच्छा वहाँ पे नेहरू जी इसलिए है क्योंकि गांधी जी की उनका बहुत जो है फ्रेंडशिप थी, इसलिए उनके फ्रेंडशिप की बात की गई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है नेशनलिज्म वर्सेस इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इम्पेरियलिज्म। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो हेल्पलेस ऑफ द मिडिल क्लासेस, कांग्रेस बिकम अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, गांधी कम्स इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी रिलेशंस लीडरशिप की बात की गई। तो ये कुछ चीज़ें बात की गई चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 का नाम आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 9 पे अगर हम चलें तो चैप्टर नंबर 9 में है वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 की बात की गई है। द कांग्रेस डेवलप्स अ फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन की बात की गई है। सर क्रिप्स की बात की गई है, कम्स टू इंडिया, और फ्रस्ट्रेशन की बात की गई है चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 का नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 अगेन इंपॉर्टेंट, इसका नाम है अहमदनगर फोर्ट अगेन। चैप्टर नंबर 1 का नाम था अहमदनगर और चैप्टर नंबर 10 का नाम है अहमदनगर फोर्ट अगेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिक्रिएशन अब्रॉड की बात की गई है। इंडियाज डायनेमिक कैपेसिटी की बात की गई है। रिलीजन फिलॉसफी एंड साइंस की बात की गई है। द यूएसए एंड द यूएसएसआर की बात की गई है। प्रयागराज 29 दिसंबर 1945 की बात की गई है। अगेन कम अहमदनगर जेल 1954 की बात की गई है। रूम नंबर 8 की बात की गई। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। रूम नंबर 8 जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस रूम नंबर की बात की गई, तो रूम नंबर 8 की बात की है। चैप्टर नंबर कहाँ पे, 10 पे बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इसके एमसीक्यूज हैं जो आप बाद में देखेंगे। ये मैंने पूरे आपको चैप्टर 10 पढ़ा दिया है। ये सब की पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी कहाँ पे, रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने इंग्लिश पीजीटी की शानदार तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।